दोस्तों नमस्कार। हम है इस समय सरफाबाद गांव में। ये डिस्ट्रिक्ट बागपत का एक गांव है। यहाँ पर हम आए हैं प्रधान जी का इंटरव्यू लेने, और यहाँ से जो प्रधान बनी है वो एक महिला बनी। दरअसल एक महिला सीट है। तो दोस्तों R3 न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए हम बात करेंगे उनके ससुर से, चूँकि वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। हमारी बात हो रही है भोपाल जी से। वो इनकी पुत्र वधू है जो यहाँ से प्रधान पद के लिए नियुक्त की गई है। हम बात करेंगे होने वाले विकास कार्यों के बारे में और प्रधान पद का जो इलेक्शन हुआ है, जो चुने गए, थोड़ी इसके बारे में। तो आप शुरू करते हैं। सर सबसे पहले नमस्कार, R3 न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सर हमारी तरफ से मुबारकबाद है इलेक्शन जीतने के लिए। जी सर, आपका पहला इलेक्शन है या इससे पहले भी कोई इलेक्शन लड़ा? इससे पहले चुनाव लड़ा था जी। कौन से सन? 2005 में दिल्ली जल बोर्ड यूनियन से चुनाव खुद मैंने लड़ा चेयरमैन का। जी जी। और उसमें 6 साल जो है जल बोर्ड यूनियन से चेयरमैन। जी जी। प्रधान पद के लिए पहला इलेक्शन पद के 2015 में चुनाव लड़ा, उसमें हम 2 वोट से चुनाव हार गए। हाँ जी। इस बार जनता ने वो गलती दुरुस्त कर ली अपनी? नहीं, जनता ने दुरुस्त नहीं करी जी। हमारे अंदर जो कमी थी हमने दुरुस्त करी। अच्छा, कमी दुरुस्त कर ली। जनता की कभी गलती नहीं होती है। जी जी। गलती तो हमारी है अपनी, जो हमारे अंदर कमी थी जी। हमने उन पर बार बार विचार करके कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, किसी आदमी ने हमको वोट क्यों नहीं दी, जी जी, मेरे परिवार की या कहीं मेरी कमियां थी, जी जी, हमको उनके अपने साथ लगाने में वो दूर करी। जी। पूरे 5 साल चुनाव हारने के बाद जी हर गरीब विधवा की पेंशन, 30-32 हैंडपंप, जी, विधवा औरतों को सिलाई मशीन दिलाने का काम हमने किया जी। मैं जो प्रधान को करने चाहिए थे वो आपने करने शुरू कर दिए। विकास कार्य कोई विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन बैंक नहीं जाती लेने, बेटा यहीं ला के देता। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है सर। ठीक है जी। यानी समाज सेवा में आप लग गए। हाँ जी जी। तो जो हमारे अंदर कमी थी, जो हमको सुधारनी चाहिए थी, हम सुधर गए तो जनता ने अपने आप ही जो विश्वास कर लिया। सर ये बहुत अच्छी बात है। अब जब आप प्रधान पद के इलेक्शन जीत गए, आपकी पुत्र वधू जी, आपको सबसे पहले किस विकास कार्य की तरफ चलना है? सबसे पहले आपको क्या कमी लग रही है कि ये दूर होनी चाहिए? कमियां तो पिछले वाले की तो मेरे समय वेस्ट करना के पीछे क्या हुआ, कमियां बहुत सारी हैं। सबसे ज्यादा प्राथमिकता किस काम को देंगे? प्राथमिकता सबसे पहले जो हमारे मेन रास्ते हैं जी, जहाँ से हम गांव में आपने प्रवेश किया, जी जी, वहाँ थोड़ी बारिश होते ही पानी भर जाता। रास्ते खराब है। हाँ, मंदिर के पास स्थान है वो जी। तो सबसे पहले जो गांव में हमारे कोई भी अतिथि आएगा उसके लिए ये है कि गांव में सही दिशा उसको मिलनी चाहिए, रास्ते। यानी कि रास्ते सबसे पहले सही होंगे। सफाई जी। और 2-3 बार सैनिटाइज कराया गांव में। जी जी। अभी तक हमें कोई पैसा भी कहीं से मिला नहीं मिला है। हाँ जी, अपने पास से ही मजदूर लगा के 2-3 बार सफाई कराई है जी। सर गांव के रास्ते में कब तक समझू, कब तक दुरुस्त हो जाएंगे? मेरा थोड़ा अलग तरीका है काम कराने का। मेरे अपने विचार से मैं 1 साल के अंदर अंदर कवर कर लूंगा। कवर कर देंगे गांव के रास्ते? 1 साल के अंदर अंदर बिल्कुल कवर कर लूंगा जी। सर पानी की निकासी की क्या सुविधा है? पानी की निकासी, हिंडन नदी में पानी जाता, लेकिन उसके लिए नाला नहीं है, उसको नाले को खुदवाएंगे अगले हफ्ते में जी। वो हिंडन नदी में जाता। तो फिर पानी की निकासी प्रॉपर होगी? अभी भी है जी पानी की निकासी, तो जो गांव में है अभी भी है, लेकिन उसको नाला वो उसमें मिट्टी भर जाती है, कीचड़ जो सिल्ट है वो भर जाती है। साफ सफाई को लेकर साफ सफाई कर्मचारी आता है यहाँ जी, सफाई करता है। लेकिन एक सफाई कर्मचारी इतने गांव को कवर नहीं कर पाता। फिर हम लोग कहें भाई क्या आपकी कोशिश होगी एक सफाई कर्मचारी और रखा जाए? सफाई कर्मचारी और रखेंगे या फिर जो है प्राइवेट आदमी लगाएंगे। प्राइवेट आदमी लगाएंगे? हाँ जी। तो वो अपनी जेब से लगाओगे? अपनी जेब से लगाएंगे। आपको तो गांव का विकास करना है। गांव का विकास करना, किसी से कोई रिश्वत चाहिए नहीं। जी जी। ये तो हमको पता है एक सफाई कर्मी इतने बड़े गांव में कि सफाई नहीं कर पाएगा। ये अच्छे रास्ते हों, अच्छी नाली हो, जब तो कर भी लेगा। सर 5 साल, पूरे 5 साल, अब सरफाबाद को सफाई मिलेगी गांव में? अब से पहले भी कोशिश रहती रही है, प्रयास रहा हमारा। अब तो आप प्रधान बन गए ना, अब तो आपको नियुक्त कर लिया गया। 5 साल सफाई रहेगी, बहुत अच्छे कार्य होंगे जी। और खत्ते के लिए कल ही काम शुरू हो जाएगा जी। 4 बनवाएंगे, उस साइड में भी और इस साइड में भी 2-2। जो भी गांव का कूड़ा कचरा होगा
उनमें डाल लेंगे। जी। और पानी क्या इस बार सूखा कूड़ा गीला कूड़ा का अलग प्रावधान होगा? हाँ, दोनों जगह जी अलग अलग बनवा रहे हैं। अलग दो अलग, साइड सूखा में। कूड़ा अलग, गीला गीला कूड़ा अलग, वो दोनों अलग अलग बनवा रहे हैं। जी सर, शमशान घाट की क्या पोजीशन है? शमशान घाट मेरे यहाँ है नहीं जी, जी, है ही नहीं। है ही नहीं जी, कैसा ही भी नहीं है। उसका जो पटवारी को बुला के हमने उससे मीटिंग करी है, जी वो हमें जैसे ज़मीन नाप के दे देंगे जी कि हमको ज़मीन तो वो पटवारी निकाल के देंगे, हम किसी के खेत में तो बनाएंगे नहीं। जी जी बिल्कुल। एलएमसी नहीं है गांव में? एलएमसी है लेकिन निकाल के वो देगा, निकाल के वो देंगे। मेरी अपनी नज़र में है, वो फिर पार्टीबाजी में आ जाएगी, वह मेरे खेत में निकाल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरा उप जिलाधिकारी महोदय को लेटर दे दिया मैंने जी जी। कि हमको जो गांव में शमशान नहीं है, शमशान की जगह निश्चित करी जाए। तो सर शमशान में पानी की व्यवस्था होगी, इंटरलॉकिंग होगी, बैठने की सुविधा होगी, छतरी होगी, पेड़ होंगे अच्छे अच्छे, सब बढ़िया सब फर्स्ट कुछ क्लास होगा शमशान घाट ना। और टंकी का जो है वो करा दिया, टंकी पानी की टंकी गांव में है नहीं, उसका करा दिया आपने? करा दिया है, अभी 2-4 दिन में काम चल जाएगा। काम चल जाएगा, साल भर के अंदर पानी मिल सकते हैं गाँव पानी वालों को? मिल जाएगा, हर घर में टोटी मिलेगी। बहुत बढ़िया सर। जो 50 रुपए देने की स्थिति में भी नहीं होगा उसको फ्री लगवाएंगे, टोटी फिर लगवाएंगे। टोटी लगवाएंगे जी। देखिए पानी की टंकी बहुत जल्दी बनने जा रही है, साल भर के अंदर बन जाएगी, और जिनको 50 रुपए भी नहीं दे सकते उनको फ्री पानी दिया जाएगा, ऐसे हमारे प्रधान जी भोपाल जी का कहना है। सर गांव में कोई खेल का मैदान है? कोई खेल का मैदान नहीं है जी, उसका नियुक्त 3 बीघा जमीन करी है पटवारी जी ने, जी लेकिन जहाँ वो नियुक्त कर रहे हैं उसको मैंने मना कर दिया। जी। वो कब्रिस्तान के पास है अच्छा, कि वहाँ बच्चों का खेल का मैदान नहीं बना है। तो कोई और जगह अलॉट हुई है इसके लिए? उसके हुई नहीं है अभी अलाउड, उसको ट्रांसफर कराएंगे। अच्छा, कहीं और? हाँ जी, उसका ट्रांसफर कराएंगे, उसको किसी और को दे के दूसरी जगह नहीं। मीन्स ये है खेल का मैदान सरफाबाद के ग्रामवासियों को, मेरे भाइयों को, नौजवान नवयुवकों को मिल जाएगा, ये है मतलब कहने का प्रधान जी का, ये मतलब? बिल्कुल मिल जाएगा जी, जिन कामों का गांव वाले विश्वास नहीं करते होंगे वो काम मिलेंगे जी। जिन गांव वालों को विश्वास नहीं है कि ये काम भी हो सकते, वो काम भी होंगे, ऐसा हमारे प्रधान जी का कहना है ग्रामवासियों से। सबका सर मान शिक्षा की सम्मान। क्या व्यवस्था है गांव में? शिक्षा मेरे गांव में 3 कॉलेज है, एक बड़ा है जवाहर नवोदय विद्यालय जी नवोदय विद्यालय है जी। वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है जी, जी, जूनियर हाई स्कूल है, जी। प्राइमरी स्कूल है, वो सब ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है जी। सर कोई लाइब्रेरी भी है गांव में? लाइब्रेरी कोई नहीं है जी। तो क्या हम समझे आपके एजेंडे में लाइब्रेरी होगी? लाइब्रेरी होगी, उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वो जो है जर्जर हुआ पड़ा है, उसकी मरम्मत के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य जो केंद्र होता हाँ है जी, उसके लिए जो उसके खिड़की वगैरह टूटी पड़ी है, तो वहाँ जी- कोई डॉक्टर एएनएम वगैरह जी, आशा वर्कर बैठती अभी है? भी जो है सेंटर पे लगा के एक दिन कैंप लगा है कोरोना के टीके लगवाने के लिए। तो प्रधान जी मेरे पूछने का मतलब ये है कि क्या उसमें रेगुलर रूप से कोई डॉक्टर बैठेगा? रेगुलर रूप से तो हम मांग करेंगे जी, बार बार जी नहीं भी बैठ पाएगा पशु चिकित्सक, जी। और ये तो कम से कम हफ्ते में 3 दिन तो जरूर बुलवाए। 3 दिन जरूर बुलाएंगे, उन्हें हाँ कोशिश जी। होगी। देखिए हफ्ते में 3 रेगुलर- दिन तो बुलाएंगे पशु चिकित्सक, हाँ जी, और जो डॉक्टर है हमारे हाँ जी, उन्हें कोशिश होगी कि रेगुलर बुलाने की, नहीं तो 3 दिन तो हफ्ते में आएंगे। 3 दिन तो बिल्कुल बुलवाएंगे जी। एसडीएम साहब से मांग करेंगे, जहाँ तक भी जाना होगा वहीं तक जाएंगे, मांग करेंगे। नलकूपों की क्या व्यवस्था? सर नलकूप है गांव में कितने हैं? चालू कितने लगभग हैं? लगभग 50 हैंडपम्प है, सब चालू है? सब चालू है। जी। पानी बहुत अच्छा, फिलहाल तो वैसे ही कहें चालू रहेंगे 5 साल? चालू रहेंगे, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी अब। अच्छा, पानी की टंकी का आप जब करवा ही रहे हैं? टंकी लगवा रहे, घर घर में टोटी जी। लग जाएगी तो उनकी जरूरत तो ही उसकी नहीं जरूरत पड़ेगी। नहीं रहेगी, यानी स्वच्छ पानी न्यू आपको मिलता रहेगा। न्यू हैंडपंप का हम एक भी प्रस्ताव नहीं भेजेंगे, अच्छा, मतलब नीड खत्म कर देंगे आप, हाँ पानी जी। सबको मिलेगा। सबको मिलेगा, जी जी, कहने का मीन इस बात उसमें कोई जो भेदभाव नहीं होगा, जी जी, न पार्टीबाजी होगी, जो सुविधा मिलेंगी वो सबको मिलेगी। वो सबको मिलेगी। सर पेंशन की क्या व्यवस्था है अभी गाँव में? सबको पेंशन मिल रही है बराबर? पेंशन जितनी है बनी हुई, जैसे आप कह रहे थे आपने बनवाई थी। बनवाई है, मिल रही है जी। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनको मन चाहता रहे और नहीं आप कर पाए। नहीं पाए। 15-15 साल जो
विधवा औरत है, वृद्ध औरत है, वो पेंशन के लिए भटकती रही, लेकिन हम नहीं कर आपके राज्य में तो मिलेगी सबको। मिलेगी जी। प्रस्ताव सबके कागज ले लिए, उनके डेथ सर्टिफिकेट सबके ले लिए हैं। और अभी जब से मेरा कार्यकाल आया, 1 हफ्ते के अंदर डेथ सर्टिफिकेट घर से उनके पेपर लेकर और घर पहुंचाने का काम किया हमने। तो 1 हफ्ते तो हम क्या समझे कि हमारे जो बुजुर्ग है, विकलांग भाई बहन है, विधवा औरतें हैं, वो क्या समझे अगले 6 महीने या साल भर में उनकी पेंशन बन जाएगी सभी की? 3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर कोई विधवा औरत, वृद्ध औरत बैंक में पेंशन लेने जाती नहीं है आज भी। अच्छा। और न जाने देंगे, यहीं से देंगे। क्या बात है। देखिए 3 महीने के अंदर सरफाबाद की जो विकलांग, विधवा, वृद्ध जो पात्र है पेंशन के, उनको 3 महीने के अंदर मिल जाएगी और यहीं पर मिलेगी। ऐसा प्रधान, बैंक नहीं जाना पड़ेगा उनको। देखिए कितनी बढ़िया बात की, क्योंकि यहीं पर मिलेगी, बैंक नहीं जाना पड़ेगा। जो है परिवार वाले बेटा पोते, वो कहेगी बैंक में चल मैनेजर साहब के पास, वो कहेगी 100 रुपए दो तेल डलवाने के लिए, वो कहाँ से लाएगी? सही बात है। तो हमारा बेटा खुद लेके बैंक में ही जी, तो वहीं से पैसे कैश लेकर आता। जितनी विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, अब से 10 साल पहले से ही हम यहीं देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। कंक्लूजन इस बात का है, साफ सड़कें होंगी, पानी के लिए टंकी होगी, नल भी है, यहाँ पर एक खेल का मैदान भी बनेगा, लाइब्रेरी भी बनेगी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो स्थिति है उसको सुधारा जाएगा, उसमें कम से कम 3 दिन तो डॉक्टर बैठेंगे ही, वरना कोशिश होगी कि पूरे सप्ताह बैठे, ठीक है, और पशु चिकित्सक भी बैठेंगे। ऐसा प्रधान जी कहना है, सभी की पेंशन बनवा दी जाएगी। हर घर को एक पेड़ दिया जाएगा अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में। सर ये बहुत अच्छी बात है। हर घर को 1000 पेड़ मंगवाए हमने। जी जी। गड्ढे तो हर घर को एक पेड़ होगा भोपाल जी की तरफ से। हाँ जी, हर ताकि आपकी यादगार होगी जब वो यहाँ प्रधान बने थे तब ये पेड़ लगा। गड्ढे खुदवार चल रहा काम, गड्ढे खुदवाने का, 2x2 के गड्ढे खुदवा रहे हैं। जी जी। तो हमारी तरफ से हर घर को एक तो सर जैसे पेड़ फलेगा फूलेगा, क्या गाँव भी ऐसी फलेगा फूलेगा? उम्मीद करेंगे ऊपर वाले से आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। जी सर, हमारा सहयोग पूरा, कुछ हमारा सहयोग उन हर प्रधानों के साथ है जो वास्तव में विकास कार्य करना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं हम उनके साथ है। कभी भी आपको हमारी कहीं भी नीडम साथ खड़े। देखिए ऐसे प्रधान होने चाहिए जो अपने लिए नहीं उनके लिए काम करे। जनता ने जिनको चुना है अपने लिए सब काम करते हैं, लेकिन आगे वही बढ़ेंगे, विकास कार्य तभी होंगे जब जनता के लिए काम किए जाएंगे। हमें उम्मीद है, अब तक सभी प्रधानों से उम्मीद है, लेकिन बात दरअसल ये है दोस्तों कि ये उम्मीद क्या हमारी पूरी होगी? क्या आने वाला वक्त सुनहरा होगा? क्या गांव के विकास को पंख लगेंगे? ये देखना होगा। तब तक हमें करना होगा इंतजार। मैं आप 6 महीने बाद आओ। देखिए मेरे खाते में जो मेरे अपने मन का मामला जी, शमशान या कब्रिस्तान, मंदिर या मस्जिद, जी, अली या बली में कोई अंतर नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। सबके लिए बराबर जो भी काम लाया जाएगा। इतना है भाई, एकदम से सारे विकास कार्य नहीं होंगे, धीरे धीरे सब हो जाएंगे। अच्छा एक बात बीच में काटना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या गांव में वैक्सीनेशन हो चुका है सभी का? वैक्सीनेशन चल रहा है जी, 2 दिन 23-24 तारीख को। अच्छा एक छोटी सी बात कहनी है मुझे आपसे कि कई गांव में या कई जगह शहरों में भी जो हमारे अल्पसंख्यक मुसलमान भाई बहन हैं वो टीकाकरण में थोड़ा पीछे हट रहे हैं, कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं। तो आप इस बारे में गांव वालों को, अपने उन भाई बहनों को क्या कहना चाहोगे? उनको सबसे पहले तो मैंने घर घर जाके हर 6 घर, 8 घर, 10 घर इकट्ठे करके मीटिंग करी है बार बार वैक्सीनेशन से पहले जी। लगभग 10 बार कैंप लगवा चुका हूँ अपने गाँव में। जी जी। जो बाहर के लोग हैं वो भी, जो हमारे गांव से ड्यूटी कर रहे हैं वो भी बुलवाए हैं जी। जो अल्पसंख्यक की बात आपने करी है उनको हमने बार बार समझाया जी। ये बहुत जो है कंपलसरी हो जाएगा, आधार कार्ड की तरह कोविड कार्ड हमको दिखाना पड़ेगा जब एंट्री करेंगे। बहुत अच्छी बात है सर। और ऐसा भी टाइम आएगा हमको राशन नहीं मिलेगा जी। राशन जब मिलेगा जब कोविड कार्ड दिखाएंगे। जी जी, बहुत अच्छी बात है सर। तो सभी की समझ में आ रही है जी जी। तो सभी टीकाकरण करवाएंगे। 85% वैक्सीनेशन हो चुका है। कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने बाहर करा दिया। बहुत अच्छी बात। मेरे परिवार में 4 मेंबर हैं जो बाहर हुआ, बेटा जो मतलब टीकाकरण होने से है सर, वो बाहर हो या गाँव में हो। हाँ जी, हाँ जी। हम आज ना दोस्तों विनयपुर गाँव में गए थे।
वो भी वीडियो आप देख लेंगे। वहाँ पर सर अल्पसंख्यकों का 100% टीकाकरण हुआ है। प्रधान जी ने समझा और सभी मुसलमान भाई बहनों ने टीकाकरण करवा है। ऐसी अपील ही हमारे प्रधान जी कर रहे हैं, टीकाकरण कराइए, आप स्वस्थ रहिए, अपने घर वालों को स्वस्थ रखिए, पास पड़ोस, देश, गांव सब स्वस्थ रहे। हर समुदाय में अलग अलग कैंप लगवाया, आज 4 कैंप लगवाए 23-24 तारीख में, तो 4 तरफ लगवाए। कोई ये ना करे भाई हम प्रधान जी के यहाँ ना जाए, जी जी, यहाँ मत आओ, उधर लगवाओ। एक इधर, एक वहाँ जो चौपाल है उस पर जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, जी जी, और एक उधर सादा कली के यहाँ। तो बहुत अच्छा है। देखिए बहुत अच्छी बातें हुई है, सब पॉजिटिव बातें हुई है। अभी बस आने वाला वक्त बताएगा और तब तक हमें इंतजार करना होगा। प्रधान जी को गांव का साथ चाहिए ताकि ये गांव का विकास कर सके। हम 6 महीने बाद या कुछ वक्त बाद आपसे फिर मिलेंगे और तब तक मैं लूँगा आपसे इजाज़त। आज से अपने उससे मैं राज और कैमरे पर हमारे साथ गौरव कुमार। सर आपको एक बात फिर से बताइए। धन्यवाद।